मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, अपने श्री श्री 108 श्री सद्गुरु दादा दयाल जी महाराज जी हम गुरुमुखों को वह सुख प्रदान करना चाहते हैं जिस सुख को पाने के बाद अन्य किसी भी वस्तु की अपेक्षा न हो। वह सुख मिलता है उन शिष्यों को जो विवेक और वैराग्य से इस संसार में रहते हैं, यानी इन दोनों गुणों रूपी बीजों का प्रत्यारोपण संत महापुरुष जीव के हृदय में करते हैं। कहते हैं कि संसार में रहो, धन संपत्ति पुत्र संबंधी मित्र आदि के साथ व्यवहार करो, लेकिन विवेक और वैराग्य के दोनों गुणों को सर्वदा आभूषण बनाकर इनकी सत्यता की परख करते रहो। असत्य को सत्य न मानो। जब इन दोनों गुणों के माध्यम से संसार की परख हो जाएगी तो मन स्वयं संसार में आसक्त नहीं होगा। इसी सत्यता को प्रकट करने के लिए महापुरुष प्रत्येक वस्तु की वास्तविकता दर्शाते हैं। धन के विषय में कथन करते हैं कि जो चाहे माया बहु जोरी, करे अनर्थ सुलाख करोरी। जाति धर्म कुल धर्म सुत्यागै, जो धन को जोरन जन लागै। बिना भाग तदपि ना धन जुरि है, जुरे तुरच्छा करि करि मरि है। खर्चत धन घटी है यह चिंता, नासै निस दिन ताप अनंता। सदा करतियों दुख धन मन को, चाहे ताघि धिक धिक ति जन को। युवती पूत धन लख दुख दाता, तजय भरत ममता को नाता। जो अत्यधिक धन संचित करने की इच्छा रखता है उसे लाखों करोड़ों पाप भी करने पड़ते हैं, अर्थात झूठ कपट का सहारा लेना पड़ता है। पुनः अपनी जाति संबंधी धर्म सबसे विरोध करना पड़ता है। मनुष्य अपने सामर्थ्य पर चाहता है कि मैं धनी मानी बन जाऊं, करोड़पति अरबपति बन जाऊं, लेकिन प्रारब्ध के बिना प्रयत्न सारे निष्फल हो जाते हैं। यदि कभी धन इकट्ठा हो भी जाए तो रक्षा करने के निमित्त हर समय चिंतित रहना पड़ता है। यह चिंता ही मृत्यु है। उसे कभी ये चिंता सताती है कि इनमें से कुछ खर्च न हो, खर्च करने पर धन घट जाएगा। इस प्रकार दिन रात चिंता में घुलकर अपना जीवन नष्ट करता है, अनेक प्रकार के दुखों को झेलता है। इस प्रकार मन को हमेशा दुखी बनाए रहता है। ऐसे मनुष्य धिक्कार के योग्य हैं। स्त्री धन आदि को दुखदायी समझकर भर्तृहरि जी ने इनसे ममता का नाता ही तोड़ दिया, अर्थात विवेक और वैराग्य से जीवन को सुशोभित किया और अपने जीवन को सफल बनाया। महापुरुष जीव को चिताते हैं कि हम तुझे धन कमाने या धन संचित करने से मना नहीं करते, केवल इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि शारीरिक सुख भोगों की ओर मत देख। जैसे ये विचार समाया हुआ है कि धन संचित होगा तो भविष्य में काम आएगा, तुझे सम्मान मिलेगा, तेरा नाम होगा। भविष्य का विचार तो सही है, परंतु इसकी वास्तविकता को न जानता हुआ जीवन के लिए दुखों का पहाड़ बना रहा है। जीवात्मा के लिए जन्म मरण के गर्त में जाने का सामान इकट्ठा कर रहा है। अपने दुर्लभ मानव जन्म को दुखी बनाने में स्वयं को विवश कर रहा है। कारण कि पहले तो धन कमाते हुए तन मन हर समय
और पुरुषार्थ सब कुछ पूरा का पूरा दांव पर लगाता रहा है। पुनः प्रारब्धवत धन संचित भी हो जाए तो यही इच्छा रहती है कि स्त्री पुत्र मित्र आदि को इसका पता न चले। सब पर अविश्वास की दृष्टि हृदय में प्रेम के माधुर्य को नीरस बना देती है। चोरों के भय से अथवा इसे गुप्त रखने के लिए कभी धरती में दबाने की सोचता है तो कभी सुरक्षा का बहाना बनाता है। किसी कारणवश वह छिन जाए तो दुखी मन की व्यथा किसी को सुना नहीं पाता है। घुल घुल कर अंदर ही अंदर गम के घूंट पीता है और भविष्य में बनता है निम्न योनियों का शिकार। धन बिना निर्वाह नहीं होता। धन के लिए अनमोल मानुष जीवन को लुटा देना भी तो अज्ञानता है। धन का उपयोग करना बुद्धिमानी है। सचेत पुरुष अर्थात जिन्हें सत्संग द्वारा आत्म जागृत मिल गई है वे इसकी चिंता को त्याग कर चिंतन में लगते हैं। वे धन का उपयोग करना सीख जाते हैं और मानुष जीवन में सबसे व्यवहार करते हुए सुखी रहते हैं और अपना परलोक भी सुधार लेते हैं। प्राचीन समय में एक राजा हुए हैं शारंग। वो बहुत परोपकारी राजा थे, लेकिन महापुरुषों की संगत का सौभाग्य उन्हें नहीं मिला था। राजा ने प्याऊ बनवाए थे, धर्मशालाएं बनवाई और अनेक प्रकार से दान किए, जिससे उनकी आत्मिक सुख की जिज्ञासा बढ़ती गई। परंतु वह क्या करें, इतना सब कुछ करने पर भी उन्हें एक कमी थी जिसको वह पूरा नहीं कर पा रहे थे। वो कमी थी आत्मिक सुख की। राजा कभी कभी नगर का भ्रमण करने के लिए जाता तो दूर से एक संत आश्रम को देखता था। संत जी के चेहरे पर एक दिव्य आभा झलकती दिखाई देती थी और आने जाने वाले शिष्यों के मुंह पर सुख और खुशी तरंगित होती दिखाई पड़ती थी। राजा ने सोचा कि मैं तो राजा हूँ, मेरे पास धन संपत्ति का भंडार है, मैं उस तुच्छ आश्रम में क्यों जाऊँ। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि मैं संत जी को महल में बुला करके उन्हें अपनी धन संपदा दिखाकर अवश्य ही अपनी मानसिक अवस्था का समाधान कर लूँगा। संत जी भी राजा की ख्याति सुन चुके थे। राजा जी के पुण्य कर्म और कुछ वर्तमान पुण्यों ने मिलकर संत जी की सुसंगत प्राप्त करने की प्रेरणा भर दी। मंत्री द्वारा संत जी को महल में बुलाया गया। संत जी समझ गए पात्र तैयार है, बस इसे परमार्थ का ज्ञान देना ही शेष है। सहज भाव से वे राजा के पास गए। राजा ने उनका आतिथ्य कर पुनः हार्दिक अभाव की विनय की। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे पास मुझे तो अभाव ही अभाव दिखाई देता है। हृदय में अभाव का खटकना तो आवश्यक है। राजा ने संत जी को अपने राजकोष में चलने के लिए विनय की। राजा उन्हें अपने साथ कई तहखानों में ले गया और वहाँ पर खड़े प्रहरी और स्वर्ण मुद्राओं का कोष, रतन जवाहरात और धन संपदा की अतुलनीय भंडार को दिखाकर मन में प्रसन्न होता जा रहा था। राजा बोला, महाराज, एक एक रत्न की कीमत लाखों करोड़ों में है। कहिए आपको कैसा लगा? बताइए मुझे किस बात का अभाव है। तो संत जी ने सहज ही उत्तर दिया, विवेक का अभाव है। राजा बोला, विवेक? कैसा विवेक? ये सब तो मैंने अपने पराक्रम से एकत्र किए हैं और कुछ रत्न मेरे पूर्वजों के द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने कहा, राजन, जैसे इन रत्नों को देखकर तुम हर्षित हो रहे हो, इनकी चमक तुम्हें क्षणिक सुख दे रही है और रक्षा के लिए तुमने प्रहरी नियुक्त किए हैं। हर समय इनकी चिंता सताए रहती है कि कहीं चोरी न हो जाए, कहीं दूसरे देश का राजा तुम्हें पराजित करके इनको हड़प न ले। इसी चिंता में तुम्हें
चिंतन भूल गया है। इसी संग्रह की सत्यता का विवेक न होने से तुम्हें अभाव खटकता है। तुम्हारे इन रत्नों से बढ़कर हमारे आश्रम में बहुमूल्य पत्थर और रत्न भंडार भरे हैं। आश्रम पर कल आकर राजन ये सब देख लेना। प्रधान सेनापति जो कि सत्संगी था, उसने राजा के मन में और उत्सुकता भर दी और दूसरे दिन राजा को साथ लेकर आश्रम पर गया। संत जी ने राजा का स्वागत किया और साथ ले जाकर के एक कमरे में चक्की दिखाई, लंगर में पीतल के चमकते डेग दिखाए और पुनः सत्संग भवन भी दिखाया, जहाँ संत भक्त और जिज्ञासु संत जी की प्रतीक्षा में बैठे कीर्तन कर रहे थे। तबला, मृदंग, हारमोनियम आदि का साजो सामान मधुर रस घोल रहा था। प्रभु नाम का संकीर्तन हृदय में अतुलनीय आनंद भर रहा था। तब उन्होंने राजा से कहा, चक्की तुम्हारे मूल्य लाल जवाहरात रूपी पत्थरों से अधिक मूल्यवान है। इसकी सेवा करने वाले का तन मन शुद्ध होता है और इतने लोगों की भूख मिटाता है। पीतल का डेग स्वर्ण भंडार है और सत्संग भवन का समागम सब सुख संपदाओं को देने वाला है। संत जी राजा जी को आसन देते हुए बोले, आओ यहाँ अपने अभाव को पूरा करो। तो राजा कीर्तन में इतना मस्त हुआ कि राजकाज व अन्य ओर से उसका ध्यान ही हट गया। पुनः सत्संग प्रवचन सुनने पर मानो किसी खोई हुई निधि को उसने पा लिया। एक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई और उसने राज त्याग का निश्चय कर संत जी के चरणों में विनय की। ये राज और राजकोष आपके चरणों में समर्पित है। आप मुझे आत्म सुख की संपदा प्रदान कीजिए। मैं आपकी शरणागत हूँ। मेरा हार्दिक अभाव अब यहीं पूरा होगा। संत जी ने कहा, राजन सारंग, मैं ये राज और कोष धरोहर के रूप में तुम्हें देता हूँ। तुम सेवक बन कर के राज्य करो, संतों के आदेश के अनुसार अपना जीवन बनाओ और इससे तुम्हारे लोक और परलोक दोनों संवर जाएंगे। बस फिर क्या था, पूरे नगर में भक्ति का प्रवाह बहने लगा। सब कर्तव्य कर्म करते हुए राजा ने विवेक और वैराग्य दोनों गुणों से जीवन को विभूषित किया और आत्मिक सुख संपदा को पाकर के माला माल हो गया। संत गरीबदास जी फरमाते हैं, माल मुल्क सब धूर है, बिन साईं के माह, दुनिया अलग बिजोग है, साधु साहब माह। संत शकल के मुकुट हैं, साईं साध समान, बड़ भागी वे अंश हैं, जिन संतों नाल पिछान। सारे संसार के सुख ऐश्वर्य धन संपदा सब मिथ्या मिट्टी के समान है। यदि प्रभु के चरणों से प्रीत नहीं है और संत प्रभु तो एक रूप हैं और दुनिया इन दोनों से अलग है, अर्थात दुनिया को छोड़ना ही पड़ता है। संतों से संयोग होने पर प्रभु से मिलाप हो जाता है। सारे संसार के सुख ऐश्वर्य धन पदार्थ सब मिथ्या हैं, मिट्टी के समान हैं, अगर प्रभु के चरणों से प्रीत नहीं है। संत और प्रभु तो एक रूप हैं और दुनिया इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ये दुनिया तो एक दिन छोड़ना ही पड़ता है। संतों से संयोग होने पर प्रभु से मिलाप हो जाता है। ये समागम परलोक तक साथ देता है। संत सबके शिरोमणि हैं, भगवान और संत में कोई भेद नहीं है। सौभाग्यशाली होती हैं वे आत्माएं जिन्हें संतों महापुरुषों की चरण शरण मिल जाती है और उनके सत्संग में आकर आत्मिक सुख की संपदा को प्राप्त करते हैं। संत महापुरुष उपदेश देते हैं कि संसार में आकर इसे अपना घर मत बनाओ, इसके सुख ऐश्वर्य में दिल को मत अटकाओ। संतों से नाता जोड़कर भक्ति का सच्चा धन कमाओ, दिल में प्रभु का नाम बसाओ
विवेक वैराग्य के गुणों को धारण कर आत्मिक सुख को पाओ और उज्जवल मुख होकर प्रभु की दरगाह में जाओ।